इंडिया टीवी, आपकी आवाज। कर्नाटक में 48 जगहों पर लोकायुक्त की छापेमारी, कुल 200 अधिकारियों की टीम शामिल। बेंगलुरु में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के घर पर रेड। बीदर में भी लोकायुक्त टीम का एक्शन, पुलिस कांस्टेबल विजय कुमार के आवास पर रेड। बेलगाम निगम के सहायक आयुक्त के घर लोकायुक्त की छापेमारी, सप्तपुर स्थित आवास पर की रेड। तुमकुरू में टीयूडीए के जॉइंट डायरेक्टर केएन नागराज के घर पर रेड। सप्तगिरी इलाके में आवास पर तलाशी। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन अहम, इसरो दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से करेगा अलग। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर खुद तय करेगा चांद का सफर। चांद से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट माइलस्वामी अन्नादुरई ने जताई उम्मीद, देशवासियों के लिए 23 अगस्त खुशी का दिन होगा। चंद्रयान 3 की सही लैंडिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार, पिछले 4 दिनों में 41 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, 24 जून से 16 अगस्त तक 327 लोगों की मौत। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, 14 अगस्त को लापता हुए थे 21 लोग, अब तक 14 लोगों के शव बरामद। हिमाचल के शहरी और ग्रामीण शिमला में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी बंद, बाकी जिलों में आज से स्कूल बंद। शिमला का सबसे पॉश और महंगा इलाका हिमलैंड डेंजर जोन घोषित, रिहायशी कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया। रिहायशी कॉम्प्लेक्स जिस पहाड़ पर बना उसके नीचे लैंडस्लाइड, 1.5 करोड़ के फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स पर मंडराया गिरने का खतरा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया एरियल सर्वे, कहा हिमाचल के सामने पहाड़ जैसी चुनौती। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है, आपदा में सबको मिलकर करना होगा काम। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कृष्णानगर इलाके का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की, मदद का दिया भरोसा। कृष्णानगर इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ, करीब 250 परिवार प्रभावित हुए, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। देहरादून के विकास नगर में लैंडस्लाइड में तबाही, 15 घर, 7 गौशालाएं नष्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में 2 नेशनल हाईवे सहित 158 सड़कें बाधित, सभी जिला अधिकारियों और आपदा विभाग को अलर्ट पर रखा गया। मेरठ के हस्तिनापुर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को लेकर की चर्चा। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, लोगों के बीच बांटी गई दवाइयां, बाढ़ से निपटने के उपायों पर भी लोगों से बातचीत। दिल्ली में फिर उफान पर यमुना नदी, पुराने लोहा पुल पर दिखा विकराल रूप, निचले इलाकों में बसे लोगों में दहशत। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के हालात, सड़कों पर तेज धार में बह रहा है पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। गुरदासपुर के कई इलाकों में पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू, 100 से ज्यादा लोगों को निकाला, एसएसपी ने दी जानकारी। पंजाब के डेरा बस्सी में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। डाकुली और डेरा बस्सी को जोड़ने वाला पुल बहा, लोगों को हो रही है परेशानी, पुल की मरम्मत का काम शुरू किया। प्रशासन घग्गर के आसपास के गांवों को खाली करा रही है, नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर, पुल टूटने से यातायात ठप। अंबाला में डाक विभाग की पहल, रक्षाबंधन के मौके पर राखी के लिए जारी किए वाटरप्रूफ लिफाफे। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 5 राज्यों में चुनाव पर हुआ मंथन, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 5 राज्यों से मिल रहे फीडबैक पर हुई चर्चा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 घंटे तक चली। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी हुई विशेष चर्चा। छत्तीसगढ़ को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी बी, सी और डी की 27 सीटों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों के पैनल पर भी डिस्कस किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राजेश पायलट को बताया वायुसेना का वीर पायलट, कहा उनका अपमान कर रही है बीजेपी। राजेश पायलट पर अमित मालवीय की टिप्पणी के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत ने किया सचिन पायलट का समर्थन, कहा पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक मैदान में, आज से 25 अगस्त तक टिकट के उम्मीदवारों की ग्राउंड रियलिटी की करेंगे जांच। कांग्रेस के सभी पर्यवेक्षक 15 सितंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी के सौंपेंगे रिपोर्ट। पर्यवेक्षक 3-3 उम्मीदवारों के पैनल के साथ देंगे रिपोर्ट। डोडा में गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा देश में सभी हिंदू से हुए कन्वर्ट, धर्मांतरण से देश में हुए मुसलमान। संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा चुनाव आयोग समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हत्या का मामला, शुभेंदु अधिकारी बोले आरोपी कश्मीरी लड़के को आवासीय सर्टिफिकेट किसने दिया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूजा।
पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान मेरी माटी मेरा देश थीम पर तैयार सैंड आर्ट देखी। देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम धामी का सम्मान, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने किया आयोजन। गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग, सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मंडाविया समेत कई देशों के हेल्थ मिनिस्टर मौजूद। गांधीनगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने WHO DGs के साथ मीटिंग की। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। विशाखापट्टनम के नौसेना बेस INS डेगा पहुंचे एयरफोर्स चीफ, तीनों ने सेनाओं के अधिकारियों से बात, संचालन और ट्रेनिंग का लिया जायजा। भारतीय वायुसेना मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का बना रहा है प्लान, फ्रेंडली नेशन की एयरफोर्स शामिल। डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टर दिनेश सिंह राणा से मिले US इंडो पैसिफिक कमांड के रियर एडमिरल थॉमस हेंडरशेड, आपसी हितों पर बात। अरब सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, जहाज के चीनी नागरिक को कार्डियक अरेस्ट के बाद बचाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण देखने रोजाना आ रहे हैं हजारों श्रद्धालु। रामलला के लिए अभी से तैयार किए जा रहे हैं वस्त्र। मथुरा पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रुद्राभिषेक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले जल्द मुक्त होगी मथुरा और काशी। मणिपुर हिंसा मामले की जांच राज्य पुलिस ने CBI को सौंपी। CBI ने 11 FIR दर्ज कर जांच शुरू की। CBI ने हिंसा मामले की जांच के लिए 53 अफसर नियुक्त किए। DIG रैंक के 3 अफसर भी जांच में जुटे। केरल के कन्नूर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, खिड़कियों के शीशे टूटे। थालासरेसी में और माहे स्टेशन के बीच की पूरी घटना। मथुरा वृंदावन नगर पालिका ने 60 जर्जर मकान मालिकों को जारी किया नोटिस, गिराने या मरम्मत के निर्देश दिए। हरिद्वार में पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, 2000 लीटर कच्ची शराब और भट्टियां की नष्ट। भागलपुर में सिरफिरे युवक ने 2 बुजुर्गों की हत्या की, ईंट रॉड से पीट कर मारा, पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यात्रियों से भरी मिनी बस पलटी, हादसे में 13 लोग घायल। घायलों को रामनगर अस्पताल में कराया गया भर्ती, गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। तेलंगाना के वारंगल में एक हॉस्पिटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लगी थी आग, अस्पताल में भर्ती 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। तेलंगाना के वारंगल में दर्दनाक हादसा, लॉरी और ऑटो की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। असम पुलिस की बड़ी पहल, पूरे राज्य में पुलिसकर्मियों की बॉडी मास इंडेक्स की रिकॉर्डिंग आज से शुरू। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 अलग अलग रेड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कैनबिस बरामद। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, अवैध हथियार बरामद, युवक पर ड्रग्स बेचने का आरोप। त्रिपुरा में अस्पताल में फंसी लिफ्ट, मरीजों और परिजनों के बीच मची अफरा तफरी। लिफ्ट से कूदकर निचले इलाके से निकले बाहर लोग, लिफ्ट में कई महिलाएं भी फंसी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 2 बच्चों की पानी में डूबने की वजह से मौत, नागावली नदी में नहाने के लिए गए थे दोनों। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में पहुंचे जंगली हाथी, इलाके में मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, लव ट्रायंगल में वारदात को अंजाम। यूपी के अलीगढ़ में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद पति फरार। पुलिस ने मुताबिक पति पत्नी के बीच काफी दिनों से चल रहा था झगड़ा, दोनों ने 10 साल पहले की थी लव मैरिज। यूपी के नोएडा में कार चोर गिरोह का पुलिस पर शिकंजा कसा, 2 कार चोर गिरफ्तार किए। पुलिस ने पूछताछ के बाद चोरी की गाड़ियां बरामद की, पुलिस गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी। MP के सतना में 5 साल की नाबालिग से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रेप केस में जमानत पर आया था बाहर, बच्ची को घुमाने के लिए लेकर गया था, घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के छात्र ने सुसाइड किया, घर के वेंटिलेशन में फंदा लगाकर आत्महत्या की। हरिद्वार में अवैध शराब के खिलाफ एक्साइज विभाग का एक्शन, करीब 2000 लीटर अवैध शराब नष्ट। एक्साइज विभाग हरिद्वार में चला रही है अवैध शराब के खिलाफ अभियान, अवैध शराब भट्टियों पर लगातार कर रही है छापेमारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 सफेद बाघ शावकों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। 3 महीने पहले भिलाई मैत्री बाघ जू में हुआ था जन्म। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का हमला जारी। पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने एक चर्च पर किया हमला। कट्टरपंथी भीड़ ने चर्च में जमकर तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले किया। एक ईसाई युवक पर लगाया ईश निंदा का आरोप। कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर की आगजनी, सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक जाम किया। कट्टरपंथियों ने ईसाई युवक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने ईश निंदा का केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की। पाकिस्तान के कराची में ईसाई समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, चर्च पर कट्टरपंथी संगठनों के हमले का विरोध जताया। ईसाई समुदाय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। ईसाई प्रदर्शनकारियों ने की समान धार्मिक स्वतंत्रता और शांति की मांग, हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध। फैसलाबाद के चर्च ने ईश निंदा के आरोप से किया इनकार, कहा चर्च की जमीन पर कब्जा करने और ईसाइयों को
भगाने के लिए लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। पाकिस्तान में चर्च पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान। धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा की घटनाओं पर चिंतित अमेरिका के न्यूयॉर्क में टिकटॉक बैन, सरकारी डिवाइसेस में सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। ताइवान के उपराष्ट्रपति के अमेरिका दौरे पर भड़का चीन। रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, कहा आग से खेल रहा है ताइवान। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में दो विरोधी गुटों के बीच हिंसक झड़प, अब तक 45 नागरिकों की मौत। लीबिया के 444 ब्रिगेड और स्पेशल डिफेंस फोर्स के बीच सोमवार रात को हो रही झड़प, अब तक 146 लोग घायल। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 444 ब्रिगेड के कमांडर को स्पेशल डिफेंस फोर्स ने एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है। खबर फैलने के बाद भड़की हिंसा। यूक्रेनी सेना का दावा, डोनेत्स्क क्षेत्र के उरोजाइन में रूसी सेना को पीछे खदेड़ा, एक गांव पर क्या कब्जा। यूक्रेनी सेना ने युद्ध का वीडियो जारी किया, रूसी ठिकानों की तरफ बढ़ते नजर आए यूक्रेनी टैंक्स। यूक्रेनी सेना का दावा, मरीन ब्रिगेड ने गांव पर क्या कब्जा, झंडा फहराते और जश्न मनाते सैनिक आए नजर। हरियाणा के रेसलर मोहित बने अंडर 20 विश्व चैंपियन, 61 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में अल्डार को हराया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, शुभमन गिल ने हासिल की टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। कुलदीप यादव को भी फायदा हुआ। टी20 बैटिंग रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर काबिज, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर।